दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा पोलिनोमियल का कंसेप्ट चल रहा है। पोलिनोमियल की मैंने लास्ट टाइम कुछ वीडियो अपडेट की थी, वो कंसेप्ट अलग था, ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। आप जो मैं आज पार्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, इन पार्ट को बड़े ध्यान से देखना। ये कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है पोलिनोमियल के अंदर। इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है और एक इसकी जीरो दे रखी है। यानी कि आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है और एक इसकी जीरो दे रखी है। आपको फाइंड आउट करनी है कि अदर इसकी जीरो क्या क्या होंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूबिक इक्वेशन है, आप जानते हो 3x² प्लस में 10x² माइनस में 9x माइनस में 4। अगर इसकी एक जीरो दे रखी है तो इसकी यानी कि दो जीरो और पेंडिंग है, मतलब टोटल इसकी तीन जीरो होंगी या तीन रूट होंगे या तीन फैक्टर होंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है। जिसकी पावर 3 होती है उसके तीन रूट होते हैं या तीन जीरो होती है या तीन वैल्यू होती है। जिसकी पावर 2 होती है उसकी दो जीरो होती है या दो फैक्टर होते हैं, दो वैल्यू होती है। या जिसकी एक होती है पावर उसकी एक ही जीरो होती है, एक ही फैक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी एक जीरो दे रखी है उस जीरो को कंसीडर करके उस वैल्यू को हम पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लो कोई जीरो होती है, अगर वन जीरो है, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी x माइनस में वन। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस में वन को एफ एक्स से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ये एफ एक्स होता है मेरा, ये जी एक्स होता है, ये मेरा कोशेंट होता है, ये मेरा रिमाइंडर होता है। इस बात को समझ जाओ। अगर मैं एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे एक जीरो दे रखी है, तो एक जीरो दे रखी है तो एक्स माइनस में वन इसका फैक्टर है, यानी कि एक्स माइनस में वन इसका फैक्टर है। तो मैं एक्स माइनस वन से इस एफ एक्स को डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने क्या देखना है, इसके पहले एलिमेंट को देखना है 3x³ और ये है x। मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x³ बन जाए, तो मैं x को 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि होल इक्वेशन को इसको 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 3x² से मैंने मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहां लिखते हैं और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको यहां लिखते हैं, यानी कि इन दो 3x² से इसको मल्टीप्लाई किया, 3x² से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 3x³ आ गया माइनस का 3x² आ गया। अब मेरे को इसके साइन चेंज करने होते हैं। सेकंड स्टेप, इससे ये कट जाता होता है, ये कट गया, इससे ये कट गया। कटने के बाद हमारे पास रह गया 13x² माइनस में 9x माइनस में 4। अब फिर मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस वेरिएबल और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूं कि ये 13x² आ जाए, तो मैं इसको 13x से मल्टीप्लाई करूं। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 13x से। अगर मैं इसको 13x से पूरी को मल्टीप्लाई करूंगा, 13x को तो मैं यहां लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने, और 13x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 13x² माइनस में 13x ही आ जाएगा मेरे पास। फिर फर्दर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज किए मैंने, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कट जाएंगे। तो ये 13x प्लस का हो गया, ये 9 माइनस का हो गया, तो 4x रह गया। ऊपर से 4 को मैंने कैरी कर दिया यहाँ से, तो 4x माइनस में 4। अब मैं इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, पहले इसको चेक करना होता है। इसके बराबर करने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 यहाँ आप लिखोगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिखोगे, यानी कि 4x माइनस में 4। अब इसके साइन चेंज करोगे, आपने ये साइन चेंज किए और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि अगर मैं कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एफ एक्स आ जाता है, यानी कि मेरे पास अब ये कोशेंट है, ये मेरा डिवाइजर है, तो ये इसके इक्वल होगा। यानी कि मैं एफ एक्स को लिख सकता हूं ये मल्टीप्लाई बाय में ये, तो मैंने एफ एक्स को लिख दिया डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय में कोशेंट। ठीक है, अब एक फैक्टर तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसको तो छेड़ना नहीं, इसको तो ऐसे कैसे रखना है। इसको स्प्लिटिंग मेथड से, यानी कि 13x को स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर बना दो। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 12x और x, क्योंकि दो फैक्टर कब बनाते हैं, मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12x² आता है, यानी कि 13x को ऐसे ब्रेक करो कि उसकी मल्टीप्लाई करे तो 12x² आए और एडिशन करे तो 13x आए। तो इसके जो फैक्टर बनते हैं वो 12x प्लस में x बनता है, 12x प्लस में x बनता है। बाकी ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब इसमें से पहले दो में से कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस में 4 रह गया। फिर इस दो में से कॉमन ले लो 1, तो x प्लस में 4 रह गया। ये बार ऐसे कैसे रखो इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखो x माइनस में 1 ऐसे कैसे रखा। एक तो पेयर ये बन जाता होता है 3x प्लस 1 का, और एक ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन बाहर आ जाता है, यानी कि x प्लस में 4 का। अब ये तीनों को जीरो के इक्वल रखना है, तीनों को जीरो के इक्वल रख दिया और यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। एक 1 आ गई, एक -4 आ गई, एक आ गई x की इज इक्वल टू -1/3, यानी कि इसके 3 फैक्टर आ गए। एक तो गिवन था, जो गिवन था उससे मैंने इसको डिविडेंड को डिवाइड कर दिया। जो मेरे पास कोशेंट आया उसके मैंने फिर फर्दर फैक्टर बना दिए। जो कोशेंट आया मेरे पास ये आया था, यानी कि ये आया था, इसके मैंने फर्दर फैक्टर बना दिए।
फर्दर फैक्टर बढ़ाने के बाद मेरे पास 2 फैक्टर और आ गए। वो जो 2 फैक्टर आए और एक पहले वाला था, टोटल इसके अब कितने हो गए हमारे पास, 3 फैक्टर हो गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपने सोल्व करना है। ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी डिफरेंट है। कहता है गिवन √2 इज ए 0, √2 इसकी 0 है, ए इसकी, अगर √2 इसकी 0 है तो एक हमारे पास gx ऐसा ड्राइव होगा, x माइनस में √2, x माइनस में √2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर फैक्टर होगा तो यानी इसको मैं √2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो मैंने इसको डिवाइजर के रूप में ऐसा लिखा, डिविडेंड को अंदर लिखा। अब मैंने आपको इसका डिवाइड का रूल बताया कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट को देखना है कि इसके बराबर करना है पहले तो मेरे को। तो मैं अगर किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, मैं 6x² से मल्टीप्लाई करूं, जो इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको 6x² को मैं यहां लिखूंगा और 6x² से इसको मल्टीप्लाई करूंगा होल इक्वेशन को, और जो एलिमेंट आएंगे वो मैं इसके नीचे लिखूंगा, जिसके नीचे आ रही है। तो इसको मैंने 6x² से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 6x² से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन आने के बाद ये इनके मैंने साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद ये दोनों आपस में कट जाते हैं। इन दोनों को मैं ऐड करके लिखूंगा तो 7√2x², और ये दोनों के दोनों कैरी कर लो इधर आगे। ठीक है। फिर ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, x को, कि मेरे पास पहली इक्वेशन इस तरह की दिखाई दे, इस तरह की दिखाई दे, तो मैं 7√2x से मल्टीप्लाई करूं। मैं इसको अगर 7√2x से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे वो ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे तो 2 ही आएंगे ये वाले। तो इससे क्या होगा, मैंने साइन चेंज की माइनस प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद मेरे पास क्या रह जाएगा, ये 10x और 14x रह जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4x बचेगा, यहाँ माइनस में 4√2 बचेगा। अब इसको देखो, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तब मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त हो रहा है, यानी कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, जो 4 से मल्टीप्लाई करना है उसको यहाँ ऐड कर देना है। 4 से मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी। लिखने के बाद अब मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करने के बाद ये भी कट गया और ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब मेरे पास अगर मैं इस जो कोशेंट आया है और जिससे वो डिवाइजर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और प्लस में 0 ऐड करूं तो इसके बराबर होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं इसको और इसको इकट्ठा लिख लूंगा, मैंने ये और ये इकट्ठा लिख लिया। मैंने इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो साथ के साथ ऐसे चलता जाएगा, लेकिन मैंने इसका क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं फर्दर इसके स्प्लिटिंग मेथड से, यानी जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए मेरे को फैक्टर बनाने हैं इसके। 7√2x के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 24x² आए, यानी कि इन दोनों के बराबर आनी चाहिए 24x² आए, और एडिशन करे तो 7√2x आए। तो मेरे पास ऐसे 2 फैक्टर हैं, क्या, 4√2x प्लस में 3√2x, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 24x² आता है, एडिशन करता हूं 7√2 आता है, 7√2x आता है। तो मेरे पास अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 3x प्लस में 2√2 रह गया। इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा √2 कॉमन लिया तो 3x प्लस में 2√2 रह गया। अगर 4 को आप लिखना चाहो तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुना में 2 लिख सकते हो ना। तो इतना अंदर रह गया और ये बाहर आ गया, तो 2√2 अंदर रह गया इसलिए यहाँ पे। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इसका और इसका एक जोड़ा बन जाता है, ये जोड़ा बन गया, और ये दोनों में से कॉमन आ जाता है, ये कॉमन आ गया, यानी कि 3 फैक्टर आ गए मेरे पास, ये 3 लीनियर इक्वेशन आ गई। तीनों लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दो। पहले 0 को क्यों रखा, तो √2 आ गया, दूसरी को रखा तो -√2 आ गया, तीसरी को रखा 3x इज इक्वल टू 2√2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2√2 बाई में 3 आ गया। ये मेरे 3 फैक्टर मेरे पास आ गए। जो लास्ट क्वेश्चन है, केवल लास्ट क्वेश्चन देखो आप, कहता है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि fx हमारे को दिया हुआ है जिसकी पावर 4 है, यानी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2x की पावर 4 माइनस में 3x² माइनस में 3x² प्लस में 6x माइनस में 2, इसकी 2 जीरो दे रखी है यहाँ पर। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी डिफरेंट था, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 जीरो दे रखी है, 2 जीरो दे रखी है, तो मैंने इन दोनों जीरो को इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं दोनों जीरो को। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन गया a माइनस में b और a प्लस में b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² माइनस में b²। तो मैंने इसको a माइनस में b और a प्लस में b, इस दोनों को मैंने लिख दिया a² माइनस में b²। तो मेरे पास ये आ गया x² माइनस में 2। अब मेरे लिए fx ये है, डिविडेंड ये है, मैंने डिविडेंड को अंदर रखा, और डिवाइजर मेरे लिए ये हो गया क्योंकि इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डिवाइजर को मैंने बाहर रखा, तो डिविडेंड को अंदर रखा। तो मैंने अब फर्स्ट को देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट को, कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त हो, यानी कि गेट कर सके हम। तो मैं इसको 2x² से मल्टीप्लाई करूं, 2x² को मैंने यहाँ लिखा और 2x² को इस होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x² से मैं इसको होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा 2x की पावर 4
और यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए इसके नीचे लिखा है इसको, ठीक है। ये याद रख लेना, जो जिसकी वैल्यू जिसके नीचे आती है उसी के नीचे लिखनी है। तो मैंने इसके साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद ये आपस में कट गया। तो मेरे पास आ गया -3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये दो मैंने कैरी कर लिए साथ के साथ, ये कैरी कर लिए नीचे। अब देखो -3x स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी कि -3x से मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन को, तब मेरे पास ये पहली इक्वेशन आएगी, ठीक है। पहले वाले को मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको -3x से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास -3x क्यूब आया, और इसको करूंगा 3x से तो 6x आएगा। तो मैं इसको x की स्थान पे लिखूंगा, सेम पावर को सेम पावर के नीचे लिखना है, ये याद रख लेना। तो अब क्या करना है, मैंने ये दोनों सेम साइन है तो मैंने साइन चेंज कर प्लस माइनस, तो ये आपस में क्या हो गया, कट गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे किया, -2 है तो मैंने इसको ऐसे कैसे कैरी किया। अब मेरे पास क्या आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यह किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे कैसे मैंने इक्वेशन लिख दी। अब मैंने साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज करने के बाद ये दोनों आपस में क्या जाते हैं, कट जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो जीरो रिमाइंडर आ जाता है। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ये आई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने इसको डिवाइड किया था। कोशेंट मेरे पास ये आ गया, इसको कोशेंट बोलते हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं। अगर मैं डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास fx आ जाता होता है, यानी कि ये आ जाता है। यानी मैं अगर कोशेंट को और gx को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये fx आ जाता है पूरा का पूरा। तो मैंने वही किया, मैंने ये वाला लिखा और इसको ऐसे लिखा। ये तो साथ के साथ कैरी चलेगा, क्योंकि ये दो फैक्टर तो हम जानते हैं। इसके दो फैक्टर निकालने हैं मेरे को, यानी 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, इसको मैंने स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट किया इसको, तो माइनस का 2x माइनस में x, इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x माइनस में 1, ये माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस में 1। अब एक तो ये कॉमन आ गया दोनों में, और एक ये फैक्टर ये बन गया इसका, यानी कि 2x माइनस में 1 और x माइनस में 1, ये ऑलरेडी पहले दो फैक्टर बन चुके थे। अब इसको जीरो के इक्वल रख दो, इसको जीरो के इक्वल रख दो, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो 1 आ जाएगा। यानी टोटल हमारे पास 4 फैक्टर आ गए, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 4 फैक्टर बनने थे। दो हमारे को जीरो दे रखी थी, दो जीरो की हेल्प से मैंने इसको डिवाइजर बनाया, डिवाइजर की हेल्प से मैंने डिविडेंड को डिवाइड किया, मेरे पास कोशेंट आया, जो कोशेंट आया मैंने उससे दो फैक्टर फिर जनरेट किए, दो फैक्टर फिर निकाले। यानी कि दोस्तों ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। पार्ट 1 बनाया है मैंने डिफरेंट क्वेश्चन का, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड के लिए, तो अदर भी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपसे ये पूछ लेगा इसकी कितनी जीरो है। 2 जीरो दे रखे तो तीसरी जीरो फाइंड आउट करो। अगर बाय क्वाड्रेटिक दे रखी है उसमें 2 जीरो दे दी तो वो कहेगा 2 जीरो और निकालो। तो आप इस मेथड का यूज करके आप फर्दर जो रहती है रिमेनिंग जीरो रहती है, या रिमेनिंग फैक्टर रहते हैं, या रिमेनिंग वैल्यू रहती है, वो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से निकाल सकते हो। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।